अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पे रेडी हो रही है इफ्तारी। बेब्स और मोमी कर रहे हैं। मैंने इनमें से सिर्फ चिकन पॉकेट्स बनाए थे, मिनी शवारमास जिन्हें कहते हैं, मैंने सिर्फ वो बनाए थे। और रोल मैंने बनाए थे, उनकी पट्टियाँ मैंने बनाई थी। इतना ज़्यादा काम नहीं किया। इधर आलू वाले समोसे और चिकन समोसे रेडी हो रहे हैं। चिकन समोसे फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करने लगे घर में। आलू वाले तो बहुत अच्छे हमें बनाने आते हैं, चिकन वाले भी देखते हैं अब टेस्टी बनते हैं कि नहीं बनते। रोज़ा खुलने में सिर्फ आधा घंटा है हमारे पास, और उसमें ये सब काम मेरे हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि अभी बेब्स ने नानू की तरफ जाके चाट भी बनानी है और पता नहीं कौन कौन से काम करने हैं। अभी है काफ़ी ज़्यादा काम, और अभी रोल भी बनने, उन्हें पैक करना है, और कुछ समोसे भी रहते हैं। मेरे हिसाब से रोज़ा अफ्तार हो जाएगा तो ये चीज़ें तब तक बन रही हों। अल्हम्दुलिल्लाह सारे समोसे रेडी हो चुके हैं, और ये सारे समोसे रेडी किए हैं बेब्स ने। आलू और चिकन के दोनों समोसे मिला के तकरीबन 40 समोसे थे। बेब्स कहे थे सारे फ्राई कर दूँ, मम्मी ने कहा नहीं हाफ़ अब करते, हाफ़ 2 दिन बाद या कल कर लेंगे। लेकिन नहीं, मम्मा जी सारे करे। मम्मा हमारे घर में एक वाहद बंदी है जो कहती है कि चीज़ इतनी ज़्यादा बने फिर खाई नहीं जाती है, इससे थोड़ी चीज़ देख के ना ये रोती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अब मैं बर्तन धोने लगी। इफ्तार के हाफ बेब्स ने धो दिए थे, बड़े वाले बर्तन, छोटे बर्तन मैं धोती हूँ, मुझसे बड़े बर्तन नहीं धुलते, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, वो मुझसे उठाए नहीं जाते हैं। मैं बेब से बहुत अच्छे बर्तन धोती हूँ और मैं धोती बहुत कम हूँ। बेब जब भी बर्तन धोती है ना, उनके साथ इतना ज़्यादा साबुन लगा होता है ना, इसे कितनी दफ़ा क्या साबुन कम लगाया करो, ज़्यादा लगाना भी होता है तो बंदा सही तरह धोता है, लेकिन नहीं सुनती बेब्स। इसके बाद मैं फिर जाऊँगी नानों के घर, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी फर्नीचर, और अलमारी जो बन रही है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। न्यू फर्नीचर आया वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि आ रही है शादी, उसकी तैयारियां चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पिछले व्लॉग में मैंने बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नानों की कबर्ड हाफ रेडी हो चुके हैं। इसके दरवाजे वगैरह, लॉक और जो भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें रहती है वो रह गई हैं बस, और टेबली के शीशे रहते भी आने वाले। एक साइड पे सफाइयाँ आ रही है और एक साइड पे फिर गंद निकल आता है, और 4-5 घंटे बाद फिर फर्नीचर भी आ गया था। फर्नीचर अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा है ना, सिंपल सा दिखने में, ये ब्लैक कलर लग रहा है लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर है, सिंपल सा काइंडली से माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नानों की अलमारी भी रेडी हो चुकी है 4-5 घंटों में। उसके बाद फर्नीचर भी आ गया था और अलमारी भी रेडी हो चुकी है। इतनी ये प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी साइड पे सिर्फ मिरर रहता है इसका लगने वाला, अलमारी के नहीं, साइड पे द्वार है उधर,
और इसकी लाइट लगने वाली रहती है। और जो उस रूम में बेड था वो आ गया है इस तरफ। The next day. ब्राइड की थोड़ी बहुत सी चीज़ें रहती थी, जैसे कि वलीमे के साथ का जूता लेना था, बैंगल्स लेनी थी, कड़े वगैरह, झुमके वगैरह, इयररिंग्स, इस तरह कुछ रिंग्स वगैरह वो सारी ले ली थी। और फिर बेब्स को भी चाहिए थे अपने बारात के ड्रेस के साथ झुमके टाइप इस तरह कोई चीज़ चाहिए थी, तो वो भी मम्मी ने लिए थे साथ में मेरे लिए भी। मुझे वैसे ये इतने हैवी पसंद नहीं होते, मुझे सिंपल से टॉप्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन फिर भी ले लिए थे। और साथ में फिर मैंने अपना फ़ोन कवर भी लिया था लेने, तो मैं बेब्स का गई थी, लेकिन बेब्स के फ़ोन का कवर नहीं मिला तो मैंने अपना ले लिया था। और ये सूट लिए थे हम लोगों ने, किसी को देने थे, दोनों मेरी पसंद के हैं कलर सूट के। और साथ में हम लोगों ने मामू के भी सूट पिक कर लिए थे, और वो इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दर्जी ने ना सिलाई किए, मैचिंग के उसके बटन लगे हैं बैन पे। और कॉलर नहीं, ये तो दोनों एक ही हो गए, कफ और कॉलर पे ना उसने ना क्या कहते हैं, कॉलर है कि बैन है मुझे नहीं इतना पता, डबल डबल सिलाई लगाई तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे ना। जेंट सूट पे ना डबल सिलाई लगी हो ना, कॉलर है कि बैन है आप लोग ज़्यादा जानते हैं, और कफ पे ना डबल सिलाई लगी हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बटन बटन जो अच्छे से लग जाते हैं ना, उससे ज़्यादा शो आ जाती है सूट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइड की सारी शॉपिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत सी बस हमारी शॉपिंग रह गई है, जूतियाँ वगैरह, उसके बाद क्या कहते हैं वॉचेस वगैरह रह गई हैं, बैंगल्स वगैरह रह गई हैं, मेहंदी वगैरह थोड़ी बहुत सी और चीज़ें रहती हैं वो रह गए। बेब्स के लिए इयररिंग्स जितने लो वो कम है, रिंग्स जितनी लो वो कम है, और भी क्या होता है, और भी जितनी चीज़ें लो ना वो कम है। और फिर बेब्स का भी बारात वाला सूट सिलाई होने वाला रहता था। अफ्तारी के बाद मम्मी ने बेब्स का सूट कटिंग किया, फिर मम्मी ने उसे स्टिच करना है, ये दिया था खाला ने बेब्स को ड्रेस। कलर मेरी पसंद का है, खाला ने कहा था कौन सा कलर लेना है, मैंने कहा था ये, क्योंकि बेब्स ने ना इस तरह वाला कलर ना पहना ही नहीं। ज़्यादातर बेब्स की चीज़ें ना मम्मी और मैं ही पसंद करते हैं, क्योंकि बेब्स की ना चॉइस बहुत ही गंदी है। साथ साथ में चल रहा है घर का काम, अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर का काम डन हो चुका है, सिर्फ ये टेबली रहती है, इसके ऊपर सारा गंद फेंक दिया है, इसको भी हम लोगों ने आज ख़त्म कर ही देना है। टेबली भी बिल्कुल साफ़ कर दे रही है। और एक साइड पे हम लोग निकाल रहे हैं मेहंदी बारात की चीज़ें, कि हम लोगों ने जोन जोन से झुमके, रिंग्स, जो जोन सी चीज़ें पहनी है ना हम लोग वो साइड पे कर दे। तो मैंने कहा था बेब्स ये जो 6 बॉक्स होते हैं ना इनके अंदर बना के हम लोग रख लेते, इजीली ये निकाला, ये बेब्स का, ये मानो का, ये मेरा, ये आप ही का, हम लोग ने इस तरह ना ये बना के रखे होते। सिंपल सा महंगा निकाला, इजीली पहन लिया ना, वरना बहुत मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें होती है ना, और फिर ये मिक्स हुई होती है ना, जो पहननी होती है ना वो मिलती नहीं है, जो नहीं पहननी होती ना वो मिल जाती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉक्स भी रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये झुमके कह रही है, ये इयररिंग्स कह रही है, रिंग्स कह रही है, ये नाम क्यों नहीं ले रही। मुझे क्योंकि ज्वेलरी लफ्ज़ बोलना ही नहीं आता, ज्वेलरी होता है कि जो भी होता है मुझे ना ये बचपन से ही नहीं बोलना आता, मेरी ये ज़ुबान पे चढ़ता ही नहीं है लफ्ज़, मुझे इतना ये बोलना ही नहीं आता, इसलिए मैं ये झुमके रिंग्स वगैरह कह देती हूँ, वरना मुझे ये नहीं बोलना आता है। अभी मैं करने लगी यहाँ पे मेकअप सेट।
जो जो मेकअप चाहिए वो निकालेंगे, जो नहीं चाहिए वो जाएगा सेफ के अंदर। बेब्स अगर ये भी चीज़ें सेट करे तो बहुत ही गंदी करती है। बेब्स को पता नहीं क्या काम आता है क्या नहीं आता, मैं तो यही सोच रही हूँ कि कौन सा काम आता है बेब्स को सही तरीके से। अब मैं ये करूँगी सेट मेकअप नीट एंड क्लीन तरीके से, मैं सारा करके दूँगी और फिर ये जाएगा सेफ के अंदर, क्योंकि फिर जब हम लोगों ने निकालना होगा ईजिली इसको निकाल के साइड टेबल पे या इसको टेबली के ऊपर रख देंगे। ये सारा सेट हो चुका है। सेव में जो हम लोगों ने अपना एक एरिया बनाया हुआ है ना मेकअप वगैरह का, सारी चीज़ें वगैरह का, स्ट्रेटनर वगैरह का, उधर हम लोगों ने लगाई हुई है एक प्यारी सी लाइट छोटी सी। ये बहुत ही मज़े की लाइट लगती है जब जलाओ तो। अब मैं करने लगी हूँ बेब्स को हेयर कलर। ये है तो मोमी के लिए था लेकिन मोमी नहीं करती। मोमी कहती मुझे मेरे बाल ऐसे ही पसंद है, मैंने नहीं करना। तो बेब्स कहती मेरे यहाँ से वाइट दिख रहे हैं, मेरी इस साइड से वाइट दिख रहे हैं। एक दो दिख रहा होगा लेकिन इसने शोर इतना डाला हुआ था ना, फिर मैंने कहा कर ही देते हैं इसको। मम्मा ने कहा कर ही दो इसको। और ये इतना प्यारा कलर लगा था ना बेब्स को, मैंने कहा कि मुझसे पहना क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। मैंने उल्टा ये पहना था, एक हाथ में मुझसे पहना गया था और दूसरे हाथ पे ना पहना नहीं। जब मैंने कहा पता नहीं इन लोगों ने ये कैसे ग्लव्स बनाए हैं, फिर मम्मा कहती है ये उल्टा पहना हुआ है। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।